छोटा गोलू भूख से परेशान होकर अनाज के डब्बे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार उसे निराशा ही हुई। उसने कुछ देर से सोचा, विचारा और हर डब्बे को हटाकर देखने लगा। कुछ चावल, गेहूं, दाल के दाने आसपास गिरे हुए मिले। उसने उन्हें उठा लिया, एक बर्तन में उन्हें धोकर फिर पानी में मिलाकर नमक हल्दी डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब तो कुछ लाल टमाटरों को ढूंढना पड़ेगा, वरना कुछ दानों से अपने पेट के चूहे नहीं मानेंगे। मन्नू चाचा के खेत में बड़े बड़े टमाटर रहते हैं। कुछ ही देर के बाद गोलू के हाथ में मन्नू चाचा के खेत के कुछ टमाटर आ गए थे। बहुत भूख लगी है, 2-4 टमाटर पेट में डाल दूं, तब आगे बढ़ूं। गोलू टमाटर खा रहा था, इतने में मन्नू चाचा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या रे गोलुआ, चोरी करने के लिए मेरा ही खेत मिला था? इतने सारे टमाटर तोड़ लिए। आज के बाद अगर मेरे खेत के आसपास नजर भी आया तो समझ कर रखना, मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगा। चाचा बहुत भूख लगी थी, सो टमाटर खा लिया, मैं चोर नहीं हूँ। दूसरों की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी नहीं तो क्या धर्म कर्म कहलाता है। तुझसे तो वो भिखारी अच्छे हैं जो चोरी नहीं करके भले मांग कर खाते हैं। बाकी के टमाटर रख दे और भाग कर जा यहां से। मैं तेरी गंदी सूरत देखना नहीं चाहता हूँ। गोलू अपमान का घूंट पीकर चुपचाप वहां से चल पड़ा। वो अपने आप को आज बहुत छोटा महसूस कर रहा था। पेट की भूख के लिए इतनी बेइज्जती होगी उसने सोचा भी नहीं था। वो रुआंसा हो गया था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई काम भी नहीं मिलता। बचपन से ही धुतकार और गालियां ही तो मिली है। कोई रिश्तेदार भी मेरी मदद करने नहीं आता। इस जिंदगी से अच्छा होता कि मैं भी माँ बाबूजी के साथ ही मर गया होता। इस जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बहुत अच्छी है। गोलू घर पहुंचा और उसे चूल्हे पर जलने की बू आई। अरे बाप रे, जो था वो भी गया। कुछ दाने थे वो भी खाने के काम नहीं आए। बाप रे, सब के सब जल गए। उतार कर देखता हूँ, कुछ तो बचा होगा। अरे हाँ, ऊपर के थोड़े दाने बच गए हैं। मेरी गलती से सब हुआ है। भूख का मारा गोलू बेचारा उन जले हुए दाने को खाने पर मजबूर हो गया। वह उस जले हुए खाने को मुंह बनाकर खाता चला। मुंह कड़वा हो गया, लेकिन पेट को थोड़ी राहत मिली है। जिंदगी में भी बड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसका सामना तो करना ही पड़ता है। मैं इस कड़वाहट और संघर्ष का सामना करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा, गलत कदम नहीं उठाऊंगा। देखना है जिंदगी कितनी इम्तिहान लेती है। आज उसे अपने माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बैठकर वो कुछ सोचता रहा। फिर पेट की भूख ने उसे बैठने नहीं दिया। वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे कहाँ जाना था यह वो नहीं जानता था, फिर भी वो चलता चला गया। बहुत दूर चलते चलते उसे एक गुच्छेदार फलों का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके कदम रुक गए। ऊपर वाले का शुक्र है, ये जंगल है, यहाँ के फलों का स्वाद चख ही सकता हूँ। ये कोई चोरी नहीं होगी। अरे, ये तो लीची का पेड़ है। बस फिर क्या था, गोलू ने लीची के गुच्छे तोड़ लिए। कुछ लीचियां थी और उन्हें वो ना गिनते हुए खाने लगा। रस्सेदार लीची का मजा आने लगा। बहुत मीठा स्वाद है। किसी ने सच ही कहा है, सब्र का फल ना मीठा होता है। शायद उसने भी बड़ी देर के बाद लीची जैसा फल खाया होगा। गोलू इतना कहते ही लीची के पेड़ से आवाज आई, मेरे दोस्त, हिम्मत और मेहनत का फल भी मीठा होता है। अरे वाह, तुम तो बोल सकते हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि किस क्षेत्र में मेहनत करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जहाँ चाहो
वही मेहनत कर सकते हो। अगर इरादे पक्के हैं और हौसला बना रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। उन दुखों ने ही तुम्हें मजबूत बना दिया है। अब तुम्हें मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। कोशिश करके देखो, सफलता अवश्य मिलेगी। आसपास नजर दौड़ाओ, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। गोलू का पेट भर गया था। उस पर लीची की बातों ने गहरा असर किया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा लीची का पेड़ भी है। पास में नदी भी बह रही है। सामने खाली जमीन भी है। साग सब्जी और अनाज की खेती हो सकती है। बस एक छोटी सी कुटिया बनानी पड़ेगी। जमीन को सही करके खेत बनाना होगा। अब घर चलता हूँ और सामान लेकर 1 या 2 दिन में यही बसेरा करता हूँ। दोस्त, बहुत सही राह पर निकले हो। मंजिल की पहचान भी हो गई है। गोलू अपने दुख भूल गया। उसके जीवन में नई योजना जन्म लेने लगी। वो घर गया और उसने अपने मन में नए आशियाने तो बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। 2 दिन के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने एक खच्चर पर घर का सारा सामान लाद लिया था। आज वही रास्ते उसे प्यारे लग रहे थे। जब रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं, तब सफर का मजा ही कुछ और होता है। उसके मन में नया हौसला जन्म ले चुका था। वो चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और आसपास नजर डाली तो चौंक गया। उसने पहले जहां लीची का फल खाया था, आसपास लीची के कई छोटे पौधे उगाए थे। अरे, इतनी जल्दी लीची के बीज से पौधे बन गए और बड़े भी हो गए। ये कैसी लीला है मुरली वाले की। 1 2 3 4, अरे पूरे 15 पौधे हैं। हाँ, अब मुझे भी कुछ करना होगा। हिम्मत दे मर्दा तो मदद है खुदा। अब मैं इन सभी पौधों को सम्मान की जगह पर लगा दूंगा। एक दूसरे के बीच में दूरी बनी रहेगी तो ये फलेंगे और बहुत सारे फल भी देंगे। गोलू ने बड़ी मेहनत करके लीची के सभी पौधे अलग अलग जगहों पर लगा दिए। उसने अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना दी। इसके बाद उसने मुड़कर देखा तो बड़ा लीची का पेड़ बहुत सारे फलों से लद गया था। प्यारे दोस्त, तुमने मेहनत की है तो फल अवश्य मिलेगा। मैं जमीन को सही करके खेत बनाना चाहता हूँ। चारों तरफ सिंचाई का इंतजाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, औजार नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे फल किस दिन काम आएंगे? यही तुम्हारे लिए राह बनाएंगे। समझ गए? समझ गया दोस्त, सब कुछ समझ गया। जिसके सर पर तुम्हारे जैसे दोस्त का हाथ हो, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गोलू ने बहुत सारे लीची के फल तोड़े और बाजार में ले जाकर बेच दिया। बहुत ही उम्दा लीची होने के कारण भाव भी बहुत अच्छा मिला। गोलू ने अच्छा औजार खरीदे और कुछ घर का सामान खरीदा और खच्चर पर लादकर अपने निवास स्थान के पास चला आया। गोलू ने आसपास की जमीन को खेती लायक बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लीची के छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगे। वो बहुत ही जल्दी तैयार हो गए। वो दिन भी आ गया जब सारे लीची के पेड़ बहुत सारे फलों से सज गए। दूसरी तरफ गोलू ने साग सब्जी और अनाज की खेती भी की। उसे व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने लगा और माली हालत सुधरने लगी। उसने एक शेरू नाम का कुत्ता भी पाल लिया। एक दिन जोरों की बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पास की नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गोलू के घर तक आ गया। शेरू भौंकने लगा। गोलू घर के बाहर आ गया। अरे बाप रे, इतना पानी, सब कुछ डूब गया। चलो शेरू, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। गोलू अपने खच्चर और शेरू के साथ वहाँ से चल पड़ा। लीची के पेड़ ने पास में एक ऊंचा टीला बना दिया। गोलू, सबके साथ टीले पर विश्राम करो।
प्रकृति के कोप से मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन गोलू ने देखा तो उसकी कुटिया पानी में बह गई थी। वहां कुछ भी शेष नहीं था। सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ मिट गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सारी बचत की हुई दौलत भी बह गई। शायद इसलिए यहाँ लोग बसेरा नहीं करते। अब सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा? गोलू ने लीची के पेड़ की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। वहां से रोशनी आई। दूसरे ही पल गोलू के लिए एक शानदार घर तैयार हो गया। शेरू आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था। शेरू, कहाँ चले गए? अब तो घर भी बन गया। इतने में गोलू ने शेरू को अपने मुंह में एक पोटली लटकाए आते हुए देखा। गोलू ने दौड़कर वो पोटली ले ली। उसकी बचत की सारी कमाई उस पोटली में ही तो थी। वाह मेरे शेरू, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर से माला माल कर दिया। मेरे दोस्त गोलू, चारों तरफ नजर दौड़ाओ और लीची के फलों को बाजार पहुंचाओ। बड़े व्यापारी तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। गोलू ने देखा सामने व्यापारी गाड़ी लेकर लीची लेने के लिए और पैसे देने के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ दोस्त, मुश्किल आती है लेकिन उनके बीच से ही राह भी निकल आती है। तुम्हारे कड़े संघर्ष के छालों ने ही तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाने की राह बनाई है। गोलू दौड़ता हुआ गया और प्यार से लीची के पेड़ से लिपट गया।